गंडापुर की रुखसत के बाद खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिदार की रस्साकशी जारी है। जहां एक तरफ पीटीआई ने सुहेल आफरीदी को मसनद इख्तिदार पर बिठाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों ने गवर्नर हाउस का मोर्चा संभाल कर तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने और हुकूमत साजी के लिए संजीदा कोशिश करने का फैसला कर लिया है। ताहम सवाल पैदा होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों की ये कोशिशें महज सियासी जोश तक महदूद रहेंगी या वाकई हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें एक नया इत्तेहाद कायम करके सूबे में इक़्तिदार का तवाज़ुन बदल सकती हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हटाकर नौजवान रुकन असेंबली सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला नामजद करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की कमज़ोर समझे जाने वाली अपोजिशन भी वज़ीर आला के इंतखाब के लिए मुतहर्रिक हो गई है। 145 अरकान पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ को 92 नशिस्तों के साथ वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। ताहम ज़्यादातर अरकान आज़ाद हैसियत में कामयाब होने के बाइस पार्टी के अंदर भी बेचैनी की कैफियत पाई जाती है। पीटीआई की जानिब से कायदे ऐवान को तब्दील करने और अली अमीन की जगह सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नामजद करने के बाद सूबे का सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ गया है, जबकि अपोजिशन जमातें भी हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक सूबे में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की अक्सरियत है। उनको मिलाकर पीटीआई के अरकान असेंबली की तादाद 92 बनती है, जबकि अपोजिशन जमातों जेयूआई, नून लीग, पीपीपी और एएनपी के अरकान की मजमूई तादाद 52 है। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार हैं। इस लिहाज से बज़ाहिर पीटीआई को वाज़ेह बरतरी हासिल है। मुबस्सरीन के बकौल अगरचे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई को अददी बरतरी हासिल है, ताहम गंडापुर की रुखसती के बाद कई नाराज अरकान इमरान खान के फैसले बारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत भी इमरान खान के नामजद वज़ीर आला के उम्मीदवार सुहेल आफरीदी की मुखालफत में खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सुहेल आफरीदी का आसानी से वज़ीर आला बनना नामुमकिन दिखाई देता है। बाखबर ज़राए के मुताबिक गंडापुर के इस्तीफे के बाद जेयूआई फे, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने गैर रस्मी राब्ते तेज कर दिए हैं ताकि किसी मुतफ़क्का मुश्तरका उम्मीदवार के जरिए हुकूमत बनाने की राह हमवार की जा सके। मुबस्सरीन के मुताबिक अगर पीटीआई के 15 से 20 नाराज अरकान अपोजिशन की सफ़ों में शामिल हो जाएं तो सूबाई हुकूमत की तब्दीली मुमकिन है। ऐसे में जमीयतुल उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदान कामरान मुर्तज़ा ने इंकशाफ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबन 35 अरकान असेंबली अपोजिशन उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, जिसके बाद अपोजिशन अपना वज़ीर आला लाने में कामयाब हो सकती है। कामरान मुर्तज़ा के मुताबिक अपोजिशन जमातें बाहमी मुशावरत में मसरूफ़ हैं और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बदल रही है। पीटीआई इस वक्त 3 धड़ों में बटी हुई है, एक एफिडेविटेड ग्रुप, एक इमरान खान ग्रुप और एक अली अमीन गंडापुर ग्रुप। अगर ये तीनों ग्रुप मुत्तहिद रहे तो हुकूमत बरकरार रह सकती है, लेकिन बिखरने की सूरत में अपोजिशन फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है। कामरान मुर्तज़ा ने बताया कि करीबन 35 एमपीएस ऐसे हैं जिनके बारे में सुना गया है कि वो किसी और की मर्जी से वोट डाल सकते हैं। अगर ये अरकान अपोजिशन की तरफ आ गए तो नताइज अक्सर तब्दील हो सकते हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के तमाम अरकान को आज़ाद करार दे रखा है। ऐसी सूरत में इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार सुहेल आफरीदी को वोट न देने पर खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली पर कोई जद भी नहीं आएगी। हालिया सूरत हाल में पीटीआई की हिमायत याफ्ता नाराज अरकान अब अपोजिशन के लिए किंग मेकर का किरदार अदा कर सकते हैं। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक अगर अपोजिशन ने इन्हें आइंदा इंतखाबात में टिकटों या सूबाई वजारतों की यकीन दहानी करा दी तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का धड़न तख्ता होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। नाकदीन के मुताबिक इमरान खान अगरचे अब भी खैबर पख्तूनख्वा की अवामी सियासत में मकबूल हैं, मगर अमली तौर पर जेल में कैद होने के बायस वो पार्टी पर गिरफ्त खो रहे हैं। गंडापुर की रुखसती और सुहेल आफरीदी की मुतनाज़ा नामजदगी ने पार्टी के अंदर क़यादत पर एतमाद को कमज़ोर कर दिया है। अब पीटीआई के कई अरकान ये सोचने पर मजबूर हैं कि आया वो इमरान खान के बयानी के साथ चलें या इक़्तिदार के नए खेल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। फिलवक्त अपोजिशन के पास हुकूमत साजी के लिए आदाद और शुमार तो मौजूद नहीं, मगर बदलती हुई सियासी फ़ज़ा के दौरान आने वाले दिनों में
कुछ भी मुमकिन है। अगर तहरीक इंसाफ में ग्रोह बंदी बढ़ती गई और नाराज अरकान की तादाद में इजाफा हुआ तो मुस्तकबिल करीब में खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के मुकम्मल छुट्टी के इम्कानात मौजूद हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे ने खैबर पख्तूनख्वा में ताकत के तवाज़ुन को गैर यकीनी बना दिया है। अगर अपोजिशन अपने इख्तलाफात भुलाकर एक सफ में आ जाती है तो हुकूमत की तब्दीली मुमकिन है, क्योंकि सियासत में कुछ नामुमकिन नहीं होता, सब नंबर गेम का खेल है। और जब इस्टेब्लिशमेंट किसी सूबे या वफाक में तब्दीली का फैसला कर ले तो नंबर गेम पूरी होते हुए कोई वक्त नहीं लगता। इसलिए पीटीआई को खदशा है कि अपोजिशन और मुख्तदर हल्के आज़ाद अरकान को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि उन पर फ्लोर क्रॉसिंग का इतलाक भी नहीं होगा। एक पीटीआई रहनुमा के मुताबिक इतलात हैं कि 20 से 30 के करीब अरकान ऐसे हैं जिन्होंने इंतखाब से कबल तहरीरी तौर पर इस बात का इंदिया दिया था कि वो जरूरत पड़ने पर पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। पार्टी के अंदर ये खदशात मौजूद हैं कि गंडापुर की छुट्टी के बाद सुहेल आफरीदी की नामजदगी के फैसले से सूबाई हुकूमत हाथ से निकल सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।